मीनू, मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम लोग वहां गए और तुम्हें वहां जनक नहीं मिली। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जनक वही होगी। बड़ोबौती, आपके सीने में एक माँ का दिल है और माँ कभी उम्मीद नहीं छोड़ती। पर सच कह रही हूँ, हमने बहुत कोशिश की, पुलिस ने भी कोशिश की, और देखिए ना, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मुझे तो पुलिस से भी उम्मीद थी कि कम से कम वो तो जनक की कोई खबर निकाल लाएंगे। अब क्या ये सोचना भी गलत है? बिल्कुल नहीं, इंसान अपनों के बारे में तो उम्मीद लगा के रखता ही है ना। और अब मीनू अंजना को सांत्वना दे रही है, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और बताती है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। 21 साल हो गए बड़ोबौती उस बात को। सबने कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पर वो कभी घर ही नहीं लौटी। देखे ना बड़ोबौती, उसके घर वालों ने आज तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। पर मीनू, ये तो छोटी बच्ची थी, मासूम सी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये सब कुछ हुआ? और हैरानी की बात तो ये है कि उसकी डेड बॉडी जो मिली थी वो भी गायब है। वो कहाँ गई होगी? ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी है बड़ोबौती। अगर उसकी बॉडी नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ? नहीं बड़ोबौती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए हमें। लेकिन अगर जनक जिंदा होती तो वो घर तो आती ना। पर अब अंजना जो जवाब देती है वो सुनकर तो मीनू भी चकित है। वाकई में आखिर क्यों आएगी वो वापस उस घर में? नहीं मीनू, जनक बहुत स्वाभिमानी लड़की है। अगर वो बच गई होगी ना, तो ये जरूर समझ गई होगी कि उसे यहाँ नहीं आना है लौटकर। यहाँ उसे कोई नहीं चाहता मीनू। बड़ोबौती, कहीं वो मुंबई वापस तो नहीं चली गई? हाँ, पर आदित्य तो यही आया हुआ था ना। ये भी है, आदित्य आज ही तो यहाँ पे आया था, और अगर जनक मुंबई गई होती तो उसे तो पता ही होता। मीनू, समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। सब खत्म हो गया। छोटू, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि जिसे मैंने अपनी बेटी माना, उसे इतना कुछ भुगतना पड़ा? हाँ? और आज बाबलू एकदम बिखरा हुआ सा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जनक का श्राद्ध तक कर लिए हैं वो सब मिलकर, जबकि उसका पता तक नहीं चला है अब तक। पर छोटोन समझाता है, आप ऐसा क्यों बोल? क्या नहीं बोलूं छोटोन, क्या नहीं बोलूं? जिसमें हमारी जान बसती थी, उसका ऐसा अंत। हाँ? दादा, संभालिए अपने आप को। बड़ो बोली, अगर आप दोनों ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? कमिश्नर सर का फोन। हेलो जी सर, हाँ मैं उनके घर पे ही हूँ। जनक की? जी, जनक से? और ओके सर। उस बेचारी बच्ची का श्राद्ध भी करवा दिया, जबकि वो अभी तक मिली भी नहीं। संभालिए ना अपने आप को। पर मीनू को कोई खास जानकारी मिली है कमिश्नर साहब से, और वो ये है कि वैसे कमिश्नर सर का फोन आया था तो उन्होंने एक खबर दी है। कैसी खबर? कमिश्नर सर ने उस आश्रम में कुछ इन्फॉर्मर्स लगवाए थे। उनमें से एक इन्फॉर्मर ने कुछ अजीब सी न्यूज दी है। वो नई लड़की आश्रम में जो आई है,
उसे कोलकाता लेकर आ रहे हैं। कोई डांस प्रोग्राम या कोई तो भी चीज प्लान कर रहे हैं वो लोग। डांस प्रोग्राम? लेकिन उससे झनक का क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है? चांस तो है, शायद 1% पर है। कैसा चांस मीनू? कमिश्नर सर को लगता है कि इस पूरे मामले का जनक से कुछ न कुछ कनेक्शन है। और अब तो छोटोन का दिमाग भी दौड़ने लगा है। मतलब झनक मिल सकती है, कोई तो कनेक्शन होगा जरूर, क्योंकि झनक और डांस पर्यायवाची हैं। वो क्या नाम था उस लड़की का? नूतन ना? एक मिनट। यही है ना वो लड़की नूतन, उसके शो का एड? इसका चेहरा नहीं दिख रहा इस फोटो में, लेकिन कमिश्नर सर को इसी पर शक है ना? हाँ। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, किससे मिल रही है इसकी शक्ल। इस फोटो में चेहरा नहीं दिख रहा इसका ठीक से। लेकिन वो अपना चेहरा क्यों छुपाएगी छोटन? इसी राज को तो पता करना है। कलाकृति मंच में है ना, मैं 4 टिकट्स का बंदोबस्त करती हूँ अभी। और अब सभी चौकन्ने हो गए हैं कि कोई तो सुराग मिलेगा इस डांस फंक्शन से ही झनक का। पर बाबलू 4 क्यों? क्यों? आप भी तो आएंगे ना हमारे साथ में। नहीं मीनू, उसकी कोई जरूरत नहीं। अंजना और मैं नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा दिल फिर से टूटे। हमारी झनक गायब हुई, हम चाहते वो वापस आ जाए, लेकिन इतनी उम्मीद के साथ जाए और वो चेहरा किसी और का हो तो? तुम दोनों जाओ और पता करो कि ये लड़की आखिर है कौन। ये झनक ही है ना, या फिर पुलिस बस अंधेरे में निशाना साध रही है? नहीं बड़भौती, आप दोनों प्रार्थना करना कि वो नूतन झनक हो और हमें हमारी झनक वापस मिल जाए। और अब छोटोन इतना पॉजिटिव है कि झनक उसे मिलेगी जरूर। वो जा ही नहीं सकती उनसे दूर, अनी से तो दूर बिल्कुल भी नहीं। उसे आना ही पड़ेगा अनी के लिए। तो अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की झनक की सारी अपडेट्स में।